चीफ स्पोक्स। आरएलजीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सैयद सराफ मेरे साथ मौजूद है। पहले तो वक्त देने के लिए शुक्रिया। पहलगाम वाक़े से आप जो है आपको पता ही होगा किस तरह की सिचुएशन वहाँ पे हुई थी। 26 लोगों की जान चली गई। कितना वोलेटाइल समझते हैं सिचुएशन उसके बाद? ये देखिए, वोलेटाइल की बात नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग मेहमान नवाजी के बादशाह हैं, ब्रांड एम्बेसडर से पूरे यूनिवर्स में। हमारी उस मेहमान नवाजी पे ऊपर दाग लग गया। नो डाउट हमारा एक कश्मीरी भाई आदिल ने अपनी जान देकर कोशिश की, उस बेचारे की जान चली गई, शहादत दी उसने मेहमान नवाजी के तौर पर ही, खाली पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को दिखाना कि हम कश्मीरी मेहमान नवाज है, जिसके लिए मैंने लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे दी। बट ओवरऑल जो सिनेरियो बन गया, मेरे को इसमें कोई दुख नहीं है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो अपने बच्चों को लंदन पढ़ने भेजता है, हमारे बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के लिए परसुएट नहीं करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनाने के लिए नहीं बोलता है, हमारे बच्चों के हाथ में गन देता है। और आज जो वो चोट दी है, आज जो चोट मिली है, वो इन पर्टिकुलर कश्मीर के बिजनेस सेक्टर के ऊपर चोट मारी है। कश्मीर के उन नौजवानों के ऊपर चोट मारी है जिन्होंने बैंक से लोन लेकर गाड़ियां ली है कि टूरिस्ट आएगा, मैं टूरिस्ट को फैसिलिटी दे दूंगा, मेरा ईएमआई चलता रहेगा, मेरी लाइफ खड़ी हो जाएगी। ये उनके ऊपर चोर है जो होटलियर्स है, डल वाले हैं, जिस एक एक बच्चे ने 4-4, 5-5 मकान किराए पर ले लिए, उसको होटल बनाया क्योंकि टूरिस्ट आ जाएगा, वी विल अर्न, वी कैन वर्क फॉर देयर लाइवहुड। ये हमारे लिए बदकिस्मती है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं, हम सब यहां पर आतंकवादी नहीं है, ना हम आतंकवाद को समर्थन सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भी इश्यूज थे, गन लेकर हमारे सामने कोई आता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे। आज पहली बार मैं पूरे कश्मीर के नौजवानों को, माँ बहन बेटियों को, बिजनेसमैनों को, ट्रेडर्स को, ये जो हमारे वर्किंग क्लास है, सब लोगों ने, जम्मू ने हड़ताल काल दी, कश्मीर उसके साथ में खड़ा रहा। हम लोग खड़े हो गए मिलिटेंसी के खिलाफ में, भूल गए कोई गन वाला है, कुछ है, भूल जाओ अब इसको, आज हम खड़े हो जाएंगे इसके खिलाफ में। इसलिए मैं पूरे देश से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इस कश्मीर का भी हिस्सा हो, इस देश का हिस्सा हो, ये भी आपका ही देश का हिस्सा है। आप आ जाइए जैसे आप पहले आते थे, हम अपनी जानें देकर आपकी सेवा करेंगे। आपको जिस खुशी से आप यहाँ पर आएंगे उसी खुशी से आपको वापस भेजेंगे। वो हमने प्रूव भी किया, जहाँ पर हमारे एक आदिल बच्चे ने जितनी उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज थी, उस बेचारे ने अपनी जान दे दी है। तो वोलेटाइल अब हम नहीं कह सकते, अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है हर एक में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पीस एम्बेसडर, हमारा ऑनरेबल प्रधानमंत्री पीस एम्बेसडर के तौर पर पूरे वर्ल्ड में, रशिया और अमेरिका लड़ाई, ये रशिया और यूक्रेन लड़ाई कर रहा है, उन दोनों के बीच में बैठ गए, दोनों के साथ बात की कि पीसफुली रहे हम लोग, सब पूरा वर्ल्ड पीसफुली रहे। और उसी के मुल्क में अगर उसको कोई आंख दिखाएगा, वो भी वो मुल्क जिस मुल्क के घर में रोटी नहीं है, जिस मुल्क के घर में आटा 150 रुपए किलो जाता है, तो वो क्या दिखाएगा? इसलिए नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंडा है, एक कंपल्शन है, एक प्रेशर है पूरे 140 करोड़ लोगों का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब लोगों का प्रेशर है फुल कि आप आज इस बार वंस फॉर ऑल इस मसले को खत्म करो। क्योंकि 35 साल से हम लोग ये मिलिटेंसी का दौर देख रहे हैं, हर बार कभी हो रहा है हमारा पुलवामा, कभी हो रहा है अभी ये हो गया पहलगाम का, उससे पहले कुठवा में हो रहा है, उससे पहले उधमपुर में हो रहा है। क्या गुनाह, कौन सा पाप किया हम लोगों ने जो हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं? क्यों हमारे साथ में ऐसा माहौल हो रहा है? तो इसलिए हम सब लोग स्वागत करते हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा। मेरे को लगता है पूरा जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली, बिकॉज वी आर द मोस्ट सफरर्स, वी विल आल्सो वेलकम कि एक वंस फॉर ऑल इस मसले को खत्म करें। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने कहा कि जो भी सरकार का फैसला होगा जम्मू कश्मीर के अवाम उसके साथ है। क्या आपको लगता है कि जंग एक आखिरी सोल्यूशन है? नहीं, देखिए, जंग कोई सोल्यूशन कभी रहता नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हर वक्त आपको हर एक कोई ना कोई काटता रहता है, वो एक ही बार दूसरा फिर बोलता है चल आज मैं इसके दांत ही तोड़ दूं, हम कब कह रहे हैं जंग सोल्यूशन है? लेकिन जो हमसाया हमारे साथ जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, बड़ी मुश्किल से कश्मीर में माहौल ठीक हो गया था। बड़े बुजुर्ग जो आज से 4 साल पहले मस्जिद में नमाज नहीं अदा कर पाते थे, स्टोन पेल्टिंग इतनी होती थी, वो सब बंद हो गई, सब कुछ माहौल खूबसूरत हो गया। उस खूबसूरती के बीच में इन्होंने, हम कश्मीरी में इसको कहते हैं ना कि दूध के बीच में वो डाल देना जिससे दूध कहते हैं फट जाता है,
उसमें कोई भी चीज ऐसा डाल दिया जिसकी वजह से दूध फट गया, तो दे हैव डिलिबरेटली डन इट। अगर गलती से हो जाता तो हम गुजारिश करते, लेकिन उन्होंने डिलिबरेटली किया। क्या आंखें हम दिखाएंगे उस बच्ची को जो 18 तारीख को उसकी शादी हो गई और 22 तारीख को यहाँ पर आई थी 4-6 दिन के बाद? क्या चेहरा दिखाएंगे? क्या चेहरा उन परिवारों को दिखाएंगे जो 26 परिवार यहाँ पर आए थे, अपना साल भर जो मेहनत करते हैं उसके साल भर में 10 दिन 12 दिन अपना निकाल के यहाँ पर आ गए हमारे यहाँ पर? तो आप बताइए ना। इसलिए हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है, जंग कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसी जगह में जंग भी एक सोल्यूशन बन जाता है। शुक्रिया बात करने थैंक यू।